नमस्कार दोस्तों पड़ोसी देश के हालात अभी तक संवरने का सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि अब वहाँ के शासक वर्ग के लोग स्वयं ही इस बात पर आमादा हो गए हैं कि वो परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और अपने भीतर भी झांकने का प्रयास करें। ये सारा जो अंतर्मुखी अभियान है, अपने भीतर झांकने की जो बात है, ये मित्रों अभी हाल ही में पेशावर में हुए एक आत्मघाती विस्फोट के बाद ही ज़्यादा उभरी है। और इस विस्फोट में आपको बता दें कि ये विस्फोट एक मस्जिद में हुआ था, जहां व्यापक स्तर पर उस निर्धारित समय के ऊपर वहां के पुलिस कर्मियों को छूट दी गई थी कि वे आकर स्वयं इसमें नमाज में शामिल हों। तो पुलिस कर्मियों के लिए निर्धारित की गई नमाज में एक आत्मघाती घुसा और उसने अपने कमर से बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ बांध रखे थे और उसने स्वयं पहले अपने आप को उड़ाया और उसके उड़ते ही उसकी समाप्ति के साथ ही जो ही उसके परखचे उड़े, वे सारे के सारे परखचे और उसकी शरीर के साथ लगे हुए विस्फोटक पदार्थ उन्होंने सारी मस्जिद को तहस नहस कर दिया। और उस विस्फोट में 100 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी वहाँ के मारे गए और 70 जो हैं वो 70 से भी ज़्यादा बुरी तरह घायल हुए। और ये जो मस्जिद थी, यह भी आपको बता दें कि वो एक पुलिस मुख्यालय में, पुलिस हेडक्वार्टर के में पड़ती थी, इसलिए वहाँ पर नमाज के समय भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहाँ के रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर बड़ा जो बयान जारी किया वो काफ़ी वहाँ के शासक वर्ग के लिए हिलाने वाला है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने विशेष रूप से ये बात कही कि प्रार्थना के समय तो कभी भारत और इज़राइल जैसे देशों में भी हमले नहीं होते। वहाँ भी ये बात मानी जाती है कि अगर प्रार्थना के समय कोई कहीं भी कोई ऐसा काम होता है हिंसा का, तो वो गुनाह है, वो कभी भी नैतिक रूप से भी वो ठीक नहीं माना जाता। और जब वहाँ भी हमले नहीं होते तो कम से कम हमारे यहाँ, जहाँ हम नमाज़ पढ़ने के बहाने एकत्र होते हैं, उस समय किसी भी पूजा स्थल पर या नमाज स्थल पर या किसी मस्जिद में यदि विस्फोट होते हैं और उसमें हज़ारों लोग उससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, सैकड़ों मारे जाते हैं और सैकड़ों ही घायल होते हैं, तो ये पूरे देश के लिए सोचने का तौर तरीका है, सोचने का अवसर है। और रक्षा मंत्री ने अपने बयान में एक बात और स्पष्ट की कि ये सारे के सारे इस घटनाक्रम के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्वयं ही इन आतंकवादी संगठनों को न केवल पनाह दी बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दिया। हमारा मकसद चाहे कुछ भी हो, भारत के ख़िलाफ़ या इज़राइल के ख़िलाफ़ या अन्य मुस्लिम विरोधी देशों के ख़िलाफ़ कुछ कर गुज़रने का हो, लेकिन इसका जो ख़मियाज़ा है ये ख़ुद हमें ही भुगतना पड़ रहा है। और इस बात को जहन में बैठाना होगा कि आतंकवाद या ऐसे नापाक इरादों के लिए किया गया कोई भी प्रयास जो है वो कभी ना कभी स्वयं अपने देश के लिए भी घातक सिद्ध होता है। और ये एक अच्छी बात है कि ये भावना पुनर्विचार की, अपने भीतर झांकने की, ये उस मुल्क में पैदा हुई है। और उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद आने वाले वक्त में आतंकवादियों या आतंकवादी जो गुट हैं, संगठन हैं, उनको संरक्षण, मदद या प्रशिक्षण देने से परहेज़ किया जाए। शुक्रिया।